हेलो जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए लव रीडिंग है। जेमिनीज इसमें हम सिर्फ आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी जेमिनीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनस साइन ऑल्सो। मे भी शायद आपको वहाँ कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके जेमिनीज, लेट्स गेट स्टार्टेड कि ये महीना आपके लिए लव रीडिंग कैसा रहने वाला है। Geminis, this is your overall energy for the month. Okay. Seven of Pentacles, you're waiting for something. Okay, you're waiting for something. मे भी शायद हो सकता है कि किसी ने लव लाइफ में एफर्ट डाले हो तो यू वेटिंग फॉर रिजल्ट, या फिर किसी ने हो सकता है कि प्रपोज किया था। ओके, जस्ट वेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ यू कि जस्ट रिलैक्स कर रहे हो इस महीने, और मे बी शायद अपने पर्सन के फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हो, या फिर जो भी आपने एफर्ट डाले हैं उसका वेट कर रहे हो। ओके, बिकॉज 4 ऑफ सोर्स यहाँ पर आप ना मेंटल तौर पे जो भी डिस्टर्बेंस था पास्ट में, हील हो रहे हो, उससे उभर रहे हो एंड जस्ट वेट करो। सी, मेंटल तौर पे आप उभर रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला आपको जो भी आप रिजल्ट चाहते हो या सामने वाले से मैसेज चाहते हो आए बोल के। ओके, बिकॉज हील हो रहे हो, बिकॉज कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में न्यू तरीके से स्टार्ट हो आपकी लव लाइफ, या फिर हो सकता है कि कोई फोकस हो अपने लव लाइफ को छोड़ के करियर के प्रति। ओके, या फिर किसी के लाइफ में ऑफर आता हुआ दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप वेट कर रहे हो। ओके, एफर्ट डाल लिया है, वेट कर रहे हो, और अगर कहीं ना कहीं पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये नहीं बोलूँगी कि हार्ट ब्रेक हुआ था, किसी की लाइफ में हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुआ हो तो उससे उभर रहे हो, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि मेंटल तौर पे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी की लाइफ में न्यू ऑफर आए, या फिर किसी की लाइफ में न्यू तरीके से वो लव लाइफ में और ज़्यादा तड़का डाले। ओके, और ज़रा खुशियाँ लेके आए। लेट्स सी व्हाट इज़ योर पास्ट एनर्जी। जेमिनीज की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज़। जेमिनी, दिस इज़ यू। ओके, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ योर कार्ड। जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, इन पास्ट में भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ क्लैरिटी। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये फॉगीनेस था, डार्कनेस था, पर्सन की वजह से, सिचुएशन की वजह से, सिनारियो की वजह से, नाउ इन पास्ट में कुछ ना कुछ क्लैरिटी आई है, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। एंड सी, हियर इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, बिकॉज दिस इज़ यू एंड दिस इज़ मे बी शायद हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया हो जेमिनीज। ओके, तो जस्ट सामने वाला पर्सन आपको मनाने के लिए आ रहा हो। ओके, मनाने के लिए आ रहा हो, या फिर आपको आपके पीछे काम कर रहा हो। बोलते ना, अगर पास में किसी ने धोखा दे दिया तो क्या होता है कि जस्ट फ़ोन कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, या मनाने की कोशिश करते हैं, या फिर रीयूनियन होने की कोशिश करते हैं। राइट, जस्ट लाइक डैट, पास्ट में भी शायद कुछ ऐसा वैसा हुआ है जो आपको अभी फ़िलहाल आपके पर्सन आपको आपके साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर प्रैक्टिकल, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो। ओके, इन पास्ट में। एंड सी, 5 ऑफ सोर्स, सी पास्ट में बेशक कहीं ना बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या किसी ने आपके पीठ पीछे ना छुरा घोंपा हुआ है, कोई आपको यूज़ करके चला गया है, इसीलिए आप यहाँ पास्ट में आपके पर्सन रीयूनियन होने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर स्टबर्न। आपको पता है कि आपको करना क्या है लाइफ में। ओके, इनके साथ में प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। वेरी नाइस। पास्ट में गाइस कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, बट पास्ट में आपके पर्सन आपको धोखा तो दिया है, बट रीयूनियन होने की भी कोशिश कर रही है कुछ लोगों के।
एफर्ट डाल रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी फरवरी महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है जेमिनीज। जेमिनीज की एनर्जी बताइए प्लीज इन फरवरी, इन बिटवीन। फाइन। किंग ऑफ कप का कार्ड है, में भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अदरवाइज ये आपकी एनर्जी आपके चार्ट में कहीं ना कहीं कैंसर ये वाटर साइन हो ओके ज़्यादा बट दिस इज़ द इमोशनली अनबैलेंस हो रहे हो ओके आपकी एनर्जी है तो दिस इज़ इमोशनली अनबैलेंस हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि पास्ट में कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ है तो फिर से रीयूनियन भी होते हुए दिख रहे थे। तो मे बी शायद ये जो भी पर्सन है इस महीने इम्बैलेंस हो रहे हैं ओके। एंड सी इम्प्रेस, आप अपने बारे में भी नहीं सोच पा रहे हो, अपने ग्रोथ के बारे में भी नहीं सोच पा रहे बिकॉज कहीं ना कहीं इम्बैलेंस की एनर्जी है। एंड पेज ऑफ कप का कार्ड है, आप सोच रहे हो कि कोई इमोशनल तौर पे आके आपको ऑफ़र दे या फिर सपोर्ट करे या फिर जो भी आपकी ये प्रॉब्लम है वो कंप्लीशन हो और आप फिर से राइज अप हो ओके। बिकॉज यहाँ पर मुझे ना इस महीने फर्स्टली किंग ऑफ कप का कार्ड है, तो ये आपकी एनर्जी आप इमोशनल तौर पे इनबैलेंस हो, अपने ग्रोथ की तरफ नहीं देख पा रहे हो, अपने बारे में खुद नहीं सोच पा रहे हो। भी शायद हो सकता है कि आप मेंटली ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, या फिर न्यू तरीके से आप लव लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर ना सिर्फ फोकस हो अपने लाइफ की तरफ, फोकस हो अपने रिलेशनशिप की तरफ, सैड फोकस हो बट कहीं ना कहीं सैड होके बैठे हुए अपने आप में फाइंड आउट करो कि मैं कैसे राइज अप हूँ, या फिर अपने इमोशनली अपने पर्सन को कैसे मैं मनाऊँ, या फिर पर्सन के साथ में अगर ब्रेकअप हो गया तो कैसे मैं सेटल करूँ। सी उस तरह से सोचते हुए दिख रहे हो ओके जेमिनीज। लेट्स फाइंड आउट मोर। बिकॉज 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आएगा, दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक ओके। इसलिए आपका ना यहाँ पर वाटर साइन के साथ में कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, दैट्स वाई आपकी ना एनर्जी थोड़ी सी अनबैलेंस लग रही है। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो ओके कहीं ना कहीं सी जो भी ये वाटर साइन के साथ में आप डील कर रहे हो जेमिनीज, तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको सामने वाले ने धोखा दिया है, आपका दिल टूटा है, तो इसीलिए आप ना इम्बैलेंस हो रहे हो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विथ अर्थ एंड टॉरस को कैप्रिकॉर्न। अदरवाइज गाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ आप अपने बारे में अपनी फैमिली के बारे में, कुछ लोग होता है फैमिली के बारे में सोच रहे हो ओके या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने बारे में सोच रहे हो, अपने सेहत का ख्याल रख रहे हो बिकॉज ऑफ द यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स हार्ट ब्रेक के कारण ओके, या फिर अपने एनर्जी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। अभी जैसे कि होता है ना कि अभी मुझे बहुत हो गया, मैंने धोखा खा लिया, अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, अब मुझे अपनी लाइफ में करियर के प्रति फोकस हो रहे हो ओके। एंड जस्ट फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे, जजमेंट होते हुए दिख रहे, अकेले में रह के वेकअप होते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो है, तो थोड़ा सा वॉच आउट कीजिएगा। हार्ट ब्रेक के कारण में भी शायद आप हार्ट ब्रेक हो गया है किसी का, तो अपने लव लाइफ को छोड़ के करियर में फोकस कर रहे हो ओके। अपने बारे में सोच रहे हो, अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, अपनी एनर्जी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करूँ, कैसे न्यू लव स्टार्ट करूँ, कोई आके सपोर्ट करे या कोई आके लव लाइफ में न्यू ऑफ़र दे ओके। उसके पीछे फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ छोड़ के करियर के पीछे फोकस हो ओके गाइस। कुछ लोगों के लिए हार्ट ब्रेक के कारण सेहत का भी ख्याल रखना पड़ सकता, तो सेहत का भी ख्याल रखिएगा बिकॉज़ यहाँ पर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपने इस हार्ट ब्रेक के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और फोकस हो
सोचते हुए बहुत दिख रहे हो मेंटल तौर पे, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है तो, एंड डिसाइड भी कर रहे हो कि नहीं मुझे अभी लव नहीं चाहिए, मुझे अभी ना करियर में फोकस करना है। कुछ लोग, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अभी सपोर्ट चाहिए और फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहिए। ओके, पास से नहीं, न्यू मीन्स फुल न्यू। ओके, वैसा है। तो जेमिनिस अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना हार्ट ब्रेक दिख रहा है, तो इमोशनल रोलर कोस्टर होता हुआ दिख रहा है, तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वेकअप हो रहे हो, जजमेंट का कार्ड है, वेकअप हो रहे हो। ओके, फाइनल डिसीजन ले रहे हो। अगर किसी के लाइफ में ऑफर आया तो उसमें फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा जेमिनीज, नॉट अ गुड। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज? क्या उनको पता नहीं है, पता होना चाहिए। द हर्मिट का कार्ड है। सी, यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है ना जेमिनीज, तो आप ना अकेले में रहने की कोशिश करोगे, सॉलिट्यूड होने की कोशिश कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं अगर थोड़ी देर स्पेस अपने आप में स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर हार्ट ब्रेक होता है तो, मेंटल स्ट्रेस होता है तो गाइस। ओके, बिकॉज द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट इज मे बी शायद यूर डीलिंग विद वर्गोज। ओके, वर्गो रूल बाय 6th हाउस। 6th हाउस इज ऑल अबाउट योर डेली बेसिस के काम, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, ज़्यादा सोच के अपनी सेहत ख़राब मत कर लीजिएगा। ओके, यू फाइंडिंग समथिंग, यू फाइंडिंग फॉर योर स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर न्यू लव लाइफ। एंड सी, न्यू लव लाइफ, आई टोल्ड यू ना गाइस, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ में फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। फूल का कार्ड है। ओके, फूल का कार्ड है, रिस्क लेके न्यू लव में आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए आप यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हो, या फिर फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप से जो मेंटल प्रेशर है उससे बाहर कैसे निकलूँ, उसके बारे में सोचते हो दिख रहे हो कि कैसे रिन्यू करूँ, कैसे मैं फ्रेश स्टार्ट करूँ बोल के। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज? What's the outcome for Gemini? Guys, outcome is not good. See, 9 of Swords is upright, also a challenging card. Its reverse is also a challenging card. Its reverse goes back to 8 of Swords, stuckness. ओके, मेंटल तौर पर stuckness होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर कर रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने पर्सन के प्रति। ओके, कैसे मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूँ बोल के। गाइस, मत सोचिए इतना, बिकॉज देयर इज़ अ क्लैरिटी है आपकी लाइफ में। न्यू तरीके से आप स्टार्ट कर लो कि अपनी लाइफ को। ओके, मेंटल तौर पे या फिर पर्सन के तरफ में भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से किसी की लव लाइफ में स्टकनेस आ गया, तो उसमें अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ट्रुथ सामने आ जाएगा। ओके, तो इसीलिए आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो। बट गाइस, ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगी, द आउटकम इज़ नॉट गुड। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओके, स्टकनेस है, तो क्लैरिटी रखिएगा। एंड सी, आफ्टर दैट इज़ क्लैरिटी रखिए। दे इज़ द कैप्रिकॉर्न पर्सन में भी शायद हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न के साथ में डील कर रहे हो, जगलिंग करते हो दिख रहे हो। ऑब्सेसिव एनर्जी गाइस, इस पर्सन के साथ में ऑब्सेसिव मत रहिएगा। क्लैरिटी है आपकी लाइफ में, डोंट फील स्टक। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप ना अकेले रह रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो अपने आप को, अपने सिचुएशन से लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। गाइस, अपने ख्याल रखिएगा। ओके, नॉट अ गुड एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे दिख रही है यहाँ पर। ओके, इमोशनल तौर पे आप इम्बैलेंस हो रहे हो, सेहत का ख्याल रखिएगा और फाइनल डिसीजन लीजिएगा गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू जेमिनीज। वेकअप होइएगा जेमिनी, देयर इज़ द क्लैरिटी, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो, तो डोंट स्ट्रेस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज? क्या गाइडेंस है जेमिनीज के लिए, बताइए प्लीज़। ओके 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 ओके,
जेमिनीज दिस इज़ योर कार्ड, ओके। लव, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, लव आते हुए दिख रहे हैं, तो बैलेंस कीजिएगा अपनी लाइफ को, ओके। एंड सी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग अबाउट योर, मे भी शायद हो सकता है कि करियर में न्यू बिगिनिंग हो, या फिर हो सकता है कि पार्टनरशिप में न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, ओके। जहाँ पर भी आप अकेले हो गाइस, मुझे यहाँ पर एंजल से ही बोलना चाह रहे, सी ओके, दिस इज़ द पास्ट एनर्जी। अगर आपके लाइफ में पास्ट के कोई पर्सन है एंड यू फीलिंग अलोन, उसमें न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप बढ़ता हुआ दिख रहा है, ओके। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बोलना चाह रही हूँ कि वेकअप होइए, डोंट फील स्ट्रक, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, क्लैरिटी है। अगर कुछ लोग पास्ट पर्सन के साथ में जाना चाहते हैं तो न्यू बिगिनिंग हो रही है, ओके। बॉन्ड होते हुए दिख रही है, सोलमेट कनेक्शन है, तो डोंट फील अलोन, डोंट फील अपने आप में स्ट्रेस मत लीजिएगा, न्यू स्टार्ट है पास्ट पर्सन के साथ में, ओके। अगर कुछ लोग पास्ट के साथ में रहना चाहते हैं तो बैलेंस करके चलिए, एंड सी देयर इज अ ब्लॉसमिंग, सिंपली लव। अदरवाइज गाइस, इन जनरल एंजल से ही बोलना चाहती है, अकेला मत समझिए, ओके। डोंट फील अलोन। कभी कभार अपने आप को स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है न्यू स्टार्ट के लिए, ओके। अपने आप से प्यार कीजिए, देयर इज़ द बॉन्ड न्यू लव के लिए। अदरवाइज गाइस, इसमें पास्ट का अगर चाहते हो कि वापस आ जाए तो पास्ट का भी वापस आ रहा है। 2 सिनेरियो मैंने यहाँ पर बताए हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। पास्ट वापस आ रहा है, उसमें बॉन्ड बढ़ रहा है, और अगर न्यू के साथ में भी कोई न्यू चाहता है तो न्यू भी आ रहा है। पहले अपने आप से प्यार कीजिए, तब जाके आपकी लाइफ में ये बॉन्ड होगा, ओके। तब जाके अपनी लाइफ में, जब हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो लोगों सामने वाले से क्या प्यार कर पाएंगे, राइट। देयर इज़ अ ब्लॉसमिंग का कार्ड है, अगेन जजमेंट, ओके। डिसीजन लीजिए, डिसाइड कीजिए गाइस, आप आपके ऊपर है जेमिनीज कि क्या करना है, पास्ट में जाना है या फिर न्यू तरीके से लव लाइफ स्टार्ट करना है। व्हाट इज एल्स, व्हाट्स द गाइडेंस, ओके। दीज आर पावरफुल वर्ड गाइस, ओके। बैलेंस करके चलिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो, पास के पर्सन के साथ में जाना चाहते हो, तो से आई लव यू, ओके। दिस इज द पावरफुल वर्ड, एंड एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट, ओके। एंड एंजल से ही बोलना चाहते हैं कि दिस इज़ द 19 का कार्ड है, 1 + 9 = 10, 10 इज़ कम्प्लीशन। एक्सप्रेस कीजिए अपने लव को, ओके। एक्सप्रेस कीजिए अपने लव को, ताकि आप अपने एक्सप्रेस कीजिए, ओके, लव यू बोल के, या फिर कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के, ताकि उनको एहसास हो कि गिफ्ट दे के, या फिर कोई भी गिफ्ट हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे वर्डिंग बोल के, ताकि आपका पर्सन आपके लाइफ में और भी ज़्यादा क्लोज आए, ओके। एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ओके। इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग, 2 and 1, देयर इज़ द न्यू स्टार्ट, ओके। मैं यही बोलना चाहूँगी जेमिनीज, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस करके, अपने आप में बैलेंस करके, लव लाइफ को बैलेंस करके न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो है, ओके। आप जस्ट आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना होगा, जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारे साथ में होता है, ओके। अगर आप गिव एंड टेक, आप अपने पर्सन को जितनी एनर्जी दोगे, सामने वाला भी आपको टाइम एंड एफर्ट देगा, ओके। तो सामने वाले को, अपने पर्सन को खुश करने के लिए अच्छे वर्डिंग बोलिए, जैसे कि आई लव यू, या फिर गिफ्ट दीजिए, एंड ताकि आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो पाओ, ओके। सेम गोज विथ न्यू लव लाइफ ऑल्सो, ओके जेमिनीज। या वेरी नाइस एनर्जी है। तो फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि पास के साथ में रहना है या फिर न्यू के साथ में जाना है। ऑफ़र है यहाँ पर, न्यू ऑफ़र भी है, ओके। तो आप देखिए, एंड आउटकम इज़ नॉट गुड, तो डोंट फील स्टक, ओके। या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।